हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा हमारा बेस होता है, कौन सा एक्सपोनेंट होता है। जैसे कि 1/6 की पावर क्या लिखी है, 3। तो 1/6 क्या है, हमारा बेस है, और एक्सपोनेंट कितना है, 3। रिवाइज कर लेते हैं, आइए जल्दी से। यहाँ पे हमारा बेस कितना हो जाएगा, 1/6, और कोई पूछे एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब जैसे 1/6 की पावर 3 है, ये किस फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अगर आपसे कोई कह देता है इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, तो 1/6 का क्यूब था, आप लोग क्या करते, 1/6 का कितनी बार मल्टीप्लाई करते, 3 टाइम्स। तो 1/6 1 1 1, ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता, 1 1 1 का मल्टीप्लाई होकर कितना आता, 1, और नीचे 6 का 6 में हुआ 36, और 36 का 6 में हुआ 216। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके होता, 25/98। अभी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, साधारण रूप में। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, सिंपल फॉर्म में। इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता, क्या करते, हम लोग 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते, कितना आया, 5 इंटू, तो 25 की जगह लिखते 5 इंटू 5। 98 का करते, जब आप 98 का करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 जा 14, और 14 7 जा 98। तो इस तरीके का बन के आया। अब आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना था, तो 5 कितनी बार है, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे, और नीचे 2 अकेले है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 7 कितनी बार है, तो 7 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 की पावर 2। ये आपका किस फॉर्म में हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है बेस, क्या होता है एक्सपोनेंट, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा बताइए, -1/1000, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते तो क्या करते हैं। आइए यहाँ पे -1 की जगह 1 ही क्यों लेते हैं, -1 मत लीजिए, आप लोग 8 ले लीजिए, या 27 ले लीजिए। तो सबसे पहले 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। आगे माइनस लगा है, माइनस लगा रहने दीजिए। नीचे 1000 है, 1000 का करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40, में 5 का मल्टीप्लाई हुआ 200, और 200 में 5 का हुआ 1000। आया कि नहीं आया, ठीक। तो आपका क्या आया, 3 का यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, क्योंकि सब 3 3 बार है। बस हमें यह देखना है कि यह माइनस क्या होगा। जैसे अगर मैंने लिखा -3 का क्यूब, नीचे 2 का क्यूब, और इंटू 5 का क्यूब। अब यहाँ पे हमारा माइनस है, हमने बताया था माइनस हम किसी ऑड जिसकी पावर रहेगी उसके साथ दे सकते। माइनस को किसके साथ लिखेंगे, जिसकी पावर ऑड नंबर रहेगी। तो यहाँ पे ऑड नंबर हमारा 3 की भी पावर ऑड नंबर है, 2 की भी पावर ऑड नंबर है, और 5 की भी पावर ऑड नंबर है। तो हम लोग तीनों के साथ, तीनों में से किसी के साथ माइनस को लिख सकते हैं।
तो ठीक है, अगर हम लोग -3 के साथ माइनस को लिख दिए और उसका क्या कर दिए क्यूब, और नीचे जो हमारा है उसको पड़ा रहने दीजिए। अब देखिए ये माइनस हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आ गया, बाहर नहीं रह गया। माइनस के भी कुछ पावर हो गए कि नहीं हो गए? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? 3 बार। माइनस का मल्टीप्लाई होगा 3 बार, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और बचेगा केवल क्या? माइनस। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है। चाहे आप ऐसे लिखिए -2 का क्यूब, चाहे आप ऐसे लिखिए -2 का होल क्यूब, दोनों बराबर आएंगे। लेकिन अगर आपने -2 का स्क्वायर लिखा और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, अब दोनों बराबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे पावर हमारी कैसी है? इवन की ऑड? इवन है। जब पावर इवन है तो ये वाला देखो, माइनस का माइनस और 2 की पावर क्या बन जाएगी? 2, 4। पर यहाँ पे जब आप -2 की पावर 2 करोगे तो -2 का 2 बार गुणा होके माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो -4 और 4 कभी भी बराबर नहीं होंगे। एक इसका चिन्ह है बराबर लगा के काट दिया, मतलब नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखो माइनस बाहर है, बाहर रहेगा, 2 का क्यूब होगा 8, -8। और यहाँ पे देखो -2 इंटू -2 का क्यूब किया मैंने, माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, और 2 2 जा 4 2 जा, दोनों केस में आपका आंसर सेम आया। तो जब माइनस हम उसी के साथ देंगे जिसकी पावर क्या रहेगी? ऑड नंबर रहेगी। याद रहेगा? ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा टॉपिक है आज का, मेरे टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आज हम एक्सपोनेंट के नियम पढ़ेंगे, घातांक के नियम। आइए अपना टॉपिक देखें। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ मतलब नियम, एक्सपोनेंट मतलब घातांक। घातांक के नियम, क्या नियम होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? क्या लॉज होते हैं? आइए पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कुछ बेस है, बेस कितना है? a, और बेस की एक्सपोनेंट, बेस का एक्सपोनेंट क्या है? m। एक और बेस है, यहाँ पे भी बेस कितना है? a, और इसका एक्सपोनेंट कितना है? n। मतलब दो नंबर थे, एक्सपोनेंशियल नंबर थे, एक का बेस a है, दूसरे का भी बेस a है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट m है और यहाँ पे एक्सपोनेंट n है। मतलब बेस क्या है? सेम है, ठीक है। हमने दोनों का क्या किया? मल्टीप्लाई। a की पावर m इंटू a की पावर n, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है, a की पावर m और a की पावर n का। तो बताइए बेस सेम है? क्या सेम है? बेस सेम है कि एक्सपोनेंट सेम है? तो बेस को कितनी बार लिखेंगे? जो चीज सेम रहेगा उसको कितनी बार लिखेंगे? जैसे आप लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते समय देखते होंगे कि जब डेनोमिनेटर हमारे सेम हो जाते हैं तो डेनोमिनेटर को कितनी बार लिखते हैं? एक बार। ऐसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा बेस सेम है तो बेस को हमने कितनी बार लिखा? एक बार। अब एक्सपोनेंट m और n, m और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। अगर दो नंबर एक्सपोनेंशियल नंबर का मल्टीप्लाई होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट अलग अलग होते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और बेस का एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? सम हो जाता है। दो एक्सपोनेंशियल नंबर हैं आपके पास, एक की पावर m थी और एक की पावर, दोनों का बेस सेम था, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ध्यान रहेगा? ठीक। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 7। बताइए यहाँ पे कौन सेम है? बेस। तो बेस को कितनी बार लिखेंगे?
एक बार। और जो एक्सपोनेंट हैं क्या हो जाएंगे आपस में, ऐड हो जाएंगे। 5 और 7 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 5 प्लस कितना आ गया, 2 की पावर 12। मान लीजिए ऐसे होता 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -3। अभी भी बेस सेम है और दोनों के बीच, दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर आपस में, एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो बेस को एक बार लिखेंगे 5 और 5 में क्या ऐड होगा, -3। दो चिन्ह आ गया इसलिए हमने क्या लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना आप लोग जानते हो, जानते हो प्लस माइनस का गुणा हुआ क्या आ जाएगा, तो 5 माइनस और 2 की पावर क्या आ गया 2 बन जाएगा। आगे देखिए दूसरा लॉ, ये फर्स्ट लॉ था आपका, सेकेंड लॉ देखिए। a की पावर m है और a की पावर n ही है, लेकिन अब बीच में मल्टीप्लाई न होके क्या है, डिवाइड है। इसको और किस तरीके से लिख सकता है, a की पावर m और डिवाइड a की पावर n, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो जब भी यह इस तरीके से लिखा रहेगा, या तो इस तरीके से या तो a की पावर m डिवाइड a की पावर, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई था, हमने प्लस किया था। देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है। बीच में मल्टीप्लाई था, मैंने एक्सपोनेंट को प्लस किया था, ऐड किया था। यहाँ पे बीच में क्या है, तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। बेस को एक बार लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है, बेस को एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। पहले m फिर माइनस फिर n। जैसे देखिए यही होता 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। तो क्या करते, बेस को एक बार और एक्सपोनेंट बीच में डिवाइड है तो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट। तो 5 माइनस, तो 5 की पावर क्या आ गया 2 बन जाएगा। मान लीजिए इस तरीके से होता 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर -3, 5 की पावर -3। अब क्या बनता, अब भी आपका देखिए डिवाइड है और बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो बेस को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। और आगे यहाँ पे 5 और आपस में ये सबट्रैक्ट होंगे ना, तो 5 में सबट्रैक्ट होगा और कौन सबट्रैक्ट होगा, -3। तो 5 की पावर 5 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा 5 की पावर 8 हो जाएगा, बन जाएगा। तो दो तरीके के आपने लॉ पढ़े, दो लॉ आपने पढ़े, बेस सेम एक्सपोनेंट अलग और बीच में गुणा। बेस को एक बार, एक्सपोनेंट का सब। बेस हमारा सेम, एक्सपोनेंट अलग, बीच में डिवाइड। बेस को एक बार और एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। थर्ड लॉ देखिए, अब यहां पे देखिए a की पावर m इंटू बी की पावर, बताइए इसमें बेस सेम है कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट सेम है। तो इस बार किसको एक बार लिखेंगे, एक्सपोनेंट को एक बार लिखेंगे। पर यहाँ पे जैसे हम लोग एक्सपोनेंट का बीच में गुणा था तो हम लोग एक्सपोनेंट को जोड़ दे रहे थे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। एक्सपोनेंट जुड़ता या घटता है, एक्सपोनेंट जुड़ता या घटता है। यहाँ पे क्या करेंगे, बेस को, बेस अलग अलग है तो दोनों बेस को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट अलग अलग था तो दोनों एक्सपोनेंट को लिख रहे थे, यहाँ पे बेस अलग अलग है तो दोनों बेस को लिखेंगे, लेकिन पावर एक्सपोनेंट को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो a है, मल्टीप्लाई है और b है, और इन सभी की एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, m।
जैसे 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करना होता, आप देख रहे हो कि हमारा एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और सभी की पावर एक्सपोनेंट को कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, 2 3 जा और उसकी पावर, तो कितना आया, 6 की पावर 2, 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते तो 2 की पावर हो गई 4, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा, और 3 की पावर 2 9, और देखो 4 और 9 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। सही बात है। तो कभी भी आपका बेस अलग अलग हो जाए, एक्सपोनेंट सेम हो जाए, तो बेस के बीच में जो चिन्ह रहता है वो लिखेंगे, और ये किसके साथ केवल करेंगे, गुणा और भाग के साथ। कब करेंगे, गुणा और भाग के साथ। अभी आपने गुणा के साथ किया है, अगर यही आपका भाग के साथ होता, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, तो आप लिखते a डिवाइड बाई b और पूरे की पावर क्या बनाते, m। या तो यही इस तरीके से लिखा होता, ये डिवाइड इस तरीके से ना बना होता, इस तरीके से बना होता, और b की पावर m। अब आप क्या लिखते, a अपान, और पूरे की पावर क्या दे देते, m। a अपान b करते और पूरे की पावर क्या दे देते, m। अच्छा बताओ, क्या a की पावर m प्लस b की पावर m, a अब बीच में क्या है, तो a प्लस b की पावर क्या इसके बराबर होगा, जैसे मैंने गुणा और भाग के लिए कर दिया, क्या जोड़ के लिए होगा, जोड़ के लिए ऐसा नहीं होगा। अगर आपको देखना है तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, अगर आप यहीं पे जोड़ कर दो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और दोनों का प्लस हुआ तो कितना आया, 9 4 13। पर अगर आप यहाँ पे प्लस कर देते तो 2 3 हो जाता 5, और 5 का स्क्वायर कितना आता, 25। क्या सेम आया, नहीं आया। तो प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता। कब हम लोग बेस को एक बार, एक्सपोनेंट को एक बार लिख देते हैं, जब एक्सपोनेंशियल नंबर्स के बीच में या तो मल्टीप्लाई होता है या तो डिवाइड होता है। ध्यान रहेगा। ये भी देखिए आपने किसके लिए पढ़ा, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। ये भी किसके लिए पढ़ा, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। तो आपके 1 2 3 और ये वाला आपका 4 लॉ आपने पढ़ चुके हैं। पढ़ लिया आप लोग 4 लॉ। एक लॉ और आप लोग देख लीजिए आराम से, 5th लॉ। मान लीजिए a की पावर कुछ है m और उसकी भी पावर क्या हो गई, n। a की पावर थी कुछ n, a का एक्सपोनेंट था कुछ m, और फिर उन सभी का एक्सपोनेंट क्या हो गया, n हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को एक ही बार लिखेंगे और इन पावर और पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a की पावर क्या बन जाएगी, m इंटू n। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कहीं लिखा है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 4, तो ये कैसे बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 4, तो क्या बना, 2 की पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट देखिए, कुछ लॉ हम लोग देखते हैं। तो 5 लॉ आपने पढ़ लिए, आइए 6th लॉ देखते हैं क्या कहता है। 6th लॉ कह रहा है, जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, 1 अपान a की पावर m, 1 डिवाइड बाई a की पावर m। मतलब कि यहां से आप लोग दो चीज सीखेंगे। कभी आपको किसी नंबर को न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर से या डेनोमिनेटर से ले जाना होता है तो क्या होता है, आखिर नंबर में कोई चेंज होता है कि नहीं होता है। आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है 1 अपान a की पावर m,
ए का एक्सपोनेंट क्या है? अभी ए की पावर m कहाँ है बताइए, न्यूमरेटर में कि डेनोमिनेटर में? डेनोमिनेटर में। अगर हमें इसे न्यूमरेटर में ले जाना हो, न्यूमरेटर में अगर इसको यहां से ए की पावर m पूरी क्या करेंगे? हटा देंगे। कहाँ लिए जाएंगे? डेनोमिनेटर में। तो यहां पे क्या बचेगा? कुछ बचेगा? अगर ये पूरा चला जाएगा तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो डेनोमिनेटर में केवल क्या बचेगा? 1। ऐसा मत कहिएगा कि डेनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग ए की पावर m को क्या 1 इंटू ए की पावर m लिख सकते हैं? हम लोग किसी भी नंबर को 1 इंटू करके लिख सकते। अगर हमने 2 को 1 इंटू 2 लिख दिया तो क्या ये अब 1 इंटू 2 2 नहीं आएगा? आएगा। ऐसे ही ए की पावर m को हम क्या समझेंगे? यहाँ पे जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यह जब ऊपर गया, यहाँ पे केवल क्या था? 1। जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो बताइए 1 रह जाएगा कि हट जाएगा? हट जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 था, 2 चला गया ऊपर और मल्टीप्लाई हो गया तो 1 हट गया, केवल क्या बचा? 2। ए की पावर m ऊपर गया तो देखो बच्चों क्या होगा? बेस में कोई चेंज नहीं होगा। एक्सपोनेंट हमारा, एक्सपोनेंट का साइन बदल जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल नंबर को न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते समय क्या हो जाता है? और कुछ नहीं होता, केवल एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। एक्सपोनेंट का साइन चेंज। तो आइए देखिए कैसे। 1 अपान ए की पावर m, ए की पावर m ऊपर जाएगा, ए की पावर m एक्सपोनेंट का साइन प्लस में है ना, m किस में है? ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो क्या बचेगा? ए की पावर माइनस m। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, जैसे है 5 इंटू 2 का क्यूब। हमें 2 क्यूब को ऊपर ले जाना है, ठीक है? चलिए हम लोग यहाँ पे भी कुछ लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। हमें 2 क्यूब को ऊपर ले जाना है, बाकी सब और किसी को कुछ नहीं करना है, केवल 2 क्यूब को ऊपर ले जाना है। तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है? 5, तो 5 का 5 लिखा रहेगा। नीचे क्या बचा? 4। 2 क्यूब को हमको कहाँ ले जाना है? तो नीचे क्या बचेगा? 4। तो हमने लिख दिया 5 इंटू 5 अपान 4। अब 2 क्यूब ऊपर जाएगा तो बताओ क्या बनेगा? 2 की पावर -3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, केवल एक्सपोनेंट का साइन चेंज होता है, पूरा नंबर बदलता नहीं है। ऐसा मत करिएगा कि 1 अपान 2 का क्यूब है, ऊपर गया तो -2 का क्यूब बन गया, या तो कोई ऐसे कर दे यहाँ भी माइनस लगा दे वहां भी माइनस लगा दे। ऐसा नहीं होगा बच्चों, केवल एक्सपोनेंट का साइन चेंज होता है। जैसे 1 अपान 2 का क्यूब है तो ऊपर गया तो 2 की पावर -3, ठीक है? देखो यहाँ पे ना 5 में कोई बदलाव हुआ ना 4 में हुआ, बस 2 का क्यूब ऊपर चला गया तो क्या हो गया? 2 का -3, 2 की पावर -3 बन जाएगा। अगर मान लो इस तरीके होता 5 की पावर -4 और डिवाइड बाई 6 की पावर -2। हमें दोनों का पावर प्लस में करना है, दोनों के एक्सपोनेंट को प्लस में करना है। प्लस में करना है मतलब इसका साइन को चेंज करना है। साइन कैसे चेंज होगा? जब न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर करते हैं। तो 5 की पावर -4 है, अगर 5 की पावर -4, अच्छा देखो, अगर केवल हम 5 की पावर -4 को हटाएं और डेनोमिनेटर में ले आए, ऊपर क्या बचेगा? इसको हटा देंगे, 5 की पावर -4 को डेनोमिनेटर में ले आएंगे, ऊपर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1। ऊपर क्या बचेगा? 1। और 5 की पावर -4 है, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 5 की पावर +4 मतलब 4। और क्या है इसके साथ, किसका मल्टीप्लाई रह जाएगा? 6 की पावर -2। अब आप चाहो तो 6 की पावर -2 को ऊपर ले जाओ, तो 6 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 6 की पावर 2, और नीचे क्या बचेगा? 5 की पावर 4।
तो बस देखिए नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया, और दोनों के एक्सपोनेंट का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। जैसे यहाँ पे माइनस था, नीचे आए, जैसे कि 2 की पावर -8 है, ऐसे है 7/2 की पावर -8। इसको सॉल्व करना है, बताइए क्या आएगा। तो 7 पहले से ऊपर है और 2 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, जिसको लिखने की जरूरत, डेनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन न्यूमरेटर में 1 को लिखते हैं। जैसे अगर ऐसे ही होता 2 की पावर -3, बताइए इसको डेनोमिनेटर में ले जाना होता, आंसर क्या आएगा, 1/2 का क्यूब। सही बात है, तो आप लोगों से बन जाएगा। तो आप लोग समझे कि जब हम लोग किसी एक्सपोनेंशियल नंबर को न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर या डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर करते हैं तो पावर हमारी एक्सपोनेंट का साइन हमारा चेंज हो जाता। केवल एक्सपोनेंट का साइन चेंज करिएगा, नंबर में आप लोग साइन चेंज मत करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है -2 का क्यूब, इसको डेनोमिनेटर में ले जाना है, बताइए क्या लिखेंगे। हाँ आराम से बताइए, -2 का क्यूब, तो मत बोलिए, -2 का क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, 1/-2 का -क्यूब, मतलब पावर -3, 1/-2 की पावर -3। अगर आप लोग चाहते, आपको केवल 2 का क्यूब नीचे ले जाना था, माइनस को नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस आपका ऊपर ही रह गया और माइनस के साथ कौन आ जाएगा, 1, और 2 का क्यूब नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर -3। आपको माइनस को नीचे ले जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो -2 का क्यूब है, 2 का क्यूब नीचे जाएगा तो 2 की पावर -3, ऊपर क्या रह गया, -1 बन जाएगा, ठीक है। एक लॉ आपका और होता है, लॉ नंबर 7, ठीक है। जैसे आप लोग स्क्वायर रूट पढ़े हो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आप लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो आगे आप लोग पढ़ोगे, आपके चैप्टर में आएगा। अभी आप इतना जानो, एक ऐसा चिन्ह होता है जिसको रेडिकल साइन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, रेडिकल चिन्ह, रेडिकल साइन कहते हैं, इस तरीके। अब देखो, जैसे लिखा है 5, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यों पढ़े, अच्छा ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, इसको क्या पढ़ेंगे, 4th रूट ऑफ 5, इसको क्या पढ़ेंगे, 5th रूट ऑफ 5, आगे 6th रूट। तो 4th 5th 6th ऐसे होता है, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट। बाकी अगर रेडिकल के यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखा है, क्या 3 इतना बाहर है, ये क्या लिखा है, 3 रूट 5, इसका यह मतलब है 3 का गुणा होगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है, 3 का गुणा हुआ है किसमें, √5 में, मतलब 3 का गुणा हुआ है किसमें, √5 में। और ये √5 कौन सा है, स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे क्यूब रूट लिखा रहेगा, जब 3 लिखा रहेगा तो क्यूब रूट समझेंगे, 4 लिखा रहेगा 4th रूट समझेंगे, 5 लिखा रहेगा, किस कहां पे लिखा रहेगा, ये
यही जो लाइन है ये वाली, इसी लाइन के अंदर लिखा रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो उठ रहा है इसी के अंदर लिखा रहेगा, बाहर नहीं लिखा रहेगा। जब बाहर लिखा रहेगा तो समझिएगा इस तरीके वाला है, गुणा वाला है ना? तो यहां पे देखो 5 है, 4 है, 3 है, यहां क्या होना चाहिए था? 2। पर स्क्वायर रूट में हम लोग 2 को नहीं लिखते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में 1 छिपा होता है वैसे स्क्वायर रूट में 2 छिपा होता है। जिसके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा उसको क्या समझेंगे? यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट है, मतलब 2 छिपा हुआ है। ध्यान रहेगा? ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पे क्या छिपा है? 2 छिपा है ना? तो जब इसका ये रेडिकल साइन, मान लो हमें लिखा है स्क्वायर रूट 5 और आपसे कोई कह दे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, किस फॉर्म में लिखो? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आइए लिखते हैं। रूट 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 5 लिखेंगे और रूट को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? इसी रेडिकल साइन को हटाएंगे, रेडिकल साइन को हटाएंगे। 5 है, रेडिकल साइन को हटाइए और पावर बनाइए। क्या बनाएंगे? पावर, एक्सपोनेंट बनाएंगे। क्या छिपा है? 2। तो पावर क्या बनेगा 5 का? 1/2। 2 का रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल। क्या लिखा है? क्यूब रूट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 5 लिखेंगे और पावर क्या बनाएंगे? 1/, बताइए इसका 5 की पावर 1/4। ऐसे ही अगर क्या पढ़ेंगे पहले ये बताइए। यहां 4 था तो 4th पढ़ रहे थे। n है, क्या पढ़ेंगे? nth। th लगा दे रहे हैं ना? 4 है तो 4th, n है तो nth। nth रूट ऑफ a क्या पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ, दिस इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। पहले पढ़ना तो सीखिए कि पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अब इसको पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए। बताइए क्या लिखेंगे? किसकी पावर बनाएंगे? a की, जो हमारे रेडिकल साइन के अंदर है। तो a का पावर क्या बनेगा? 1/n बन जाएगा। a की पावर 1/n बन जाएगा आप लोगों से? पक्का? अच्छा बताइए x प्लस वाई और पूरा किसमें है? क्यूब रूट में। बताइए क्या बनेगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में? x प्लस वाई की पावर पूरे की पावर क्या बनेगा? 1/3। सही बात है? बताइए x के पावर 5 और पूरे का होल पावर। अब एक और आइडेंटिटी, आपका लॉ याद आ गया। ये आपका 7th लॉ है। ये कौन सा लॉ है? 7th। यही 7th वाला, वहां नहीं बताया, यहां बताया। वहां समझा रहा था, यहां पे बताया। ठीक है, बताइए। अब आप और जानते हो, ये भी पावर और ये भी पावर, पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5 में 1/4 का मल्टीप्लाई हुआ, कितना बना? x की पावर 5/4 बन जाएगा। तो ये आपके लॉज हैं, 7 लॉ अपने आज पढ़े हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आइए क्वेश्चन देखिए, ये आपका फर्स्ट लॉ पर है, a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस सेम है, बेस को कितनी बार लिखेंगे? एक बार। बेस सेम है, बेस को बीच में गुणा है, तो बताओ एक्सपोनेंट आपस में प्लस होंगे कि माइनस? प्लस। ऐड होंगे ना, तो 3 प्लस कितना आया? बन जाएगा। इसको देखो, बेस कितना है? एक्सपोनेंट बेस कितना है? एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। एक्सपोनेंट जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो क्या मानेंगे? 1। बीच में क्या है? बेस सेम है, बेस को कितनी बार लिखेंगे? बेस कितना है? -3 को एक बार। और बीच में डिवाइड है तो एक्सपोनेंट आपस में प्लस होंगे कि माइनस? 6 माइनस कितना? तो -3 की पावर 5। बेस कितना है? दोनों जगह सेम है, तो बेस को एक बार -1/3। एक्सपोनेंट प्लस होंगे कि माइनस? क्यों? क्योंकि नंबर्स के बीच में कौन सा साइन है? तो एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो गए। 5 प्लस कितना है बच्चों? -1/3 की पावर 9। अब आप लोग देख के घबराना नहीं इस क्वेश्चन को कि सर यहाँ पे 3 बार बेस आ गया। अरे 3 बार आ गया तो तीनों बार हमारा जो बेस है वो क्या है? सेम है। तीनों बार बेस क्या है? और बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड ही है। हमने क्या बोला, किसके लिए यह लागू नहीं होगा? ऐड और, अगर बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता तब यह हमारा लागू लॉ न होता, अप्लाई न होता। पर मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए तो अप्लाई होता है ना। ठीक, बेस को कितनी बार लिखेंगे? सबसे पहले पावर 2, सबसे पहले पावर 2, फिर 2 डिवाइड 6 है, यहां 2 है, फिर डिवाइड है बीच में नंबर्स के और 6 है, तो बताओ 2 -6। आगे वाला मल्टीप्लाई के साथ है, तो ये वाला पावर बताओ प्लस होगा कि माइनस? ये वाला पावर हुआ माइनस और ये वाला पावर हुआ प्लस। आप लोगों को एक लॉ मैंने नहीं बताया क्या? किसी की पावर 0, जैसे a की पावर 0 वैल्यू क्या आएगी? 1। 2 की पावर 0, -2 की पावर 0। यहां पे ध्यान देना, पूरे माइनस का भी पावर है। जैसे -2 का होल पावर 0 है तब तो वैल्यू 1 है। मान लो यही अलग से होता, माइनस अलग और 2 की पावर 0, तो माइनस का माइनस और 2 की पावर 0 क्या बन जाता? तो इसकी वैल्यू क्या आती? -1। ध्यान रहेगा ना, जब पावर जो ले रहे हैं वो ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा है और पावर 0 है तो वो माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आओ देखो यहां पे क्या बचा, 2 में से 6 गया, क्या आएगा? -4। तो -4 में 0 जुड़ेगा, क्या आएगा? -4 ही। तो -3/4 की पावर पूरा क्या आया? -4। अच्छा, आप यहाँ पे -3 बता रही थी, पूरा बता रही थी आंसर। ठीक, -3/4 की पावर क्या आ गया? -4 बन जाएगा। ठीक, इसको देखिए, कह रहा है 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर, और यह बराबर है 3/5 की पावर 3p। पावर क्या है यहाँ पे? एक्सपोनेंट 3p। यहाँ का एक्सपोनेंट क्या है? 3p। दोनों बराबर है बता रहा है। तो आइए इधर का सॉल्व कर लेते हैं और उधर वाले के बराबर दिखा देते हैं। इधर सॉल्व करो, बेस सेम है तो बेस को कितनी बार लिखेंगे?
और पावर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट ऐड। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि नंबर्स के बीच में क्या था? मल्टीप्लाई। नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई थे, इसलिए हमारे एक्सपोनेंट ऐड हो गए। 3 और 12 ऐड हो गए, कितना हो गया? 15 हो जाएगा। और उधर क्या है? 3/5 की पावर 3p। देखो बच्चों यहाँ पे बना 3/5 की पावर 15 और उधर क्या है? 3/5 की पावर 3p। बेस सेम है दोनों तरफ का, तो दोनों तरफ का एक्सपोनेंट भी क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों तरफ का बेस सेम है तो दोनों तरफ का एक्सपोनेंट भी सेम होगा। तो आपने क्या सीखा कि यहाँ का एक्सपोनेंट 15 और यहाँ का एक्सपोनेंट 3p, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सेम होंगे। अब ये 3 और p दोनों किसमें है? मल्टीप्लाई में। कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है? ये 3 इधर आएगा, यहां मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो डिवाइड में। इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। तो 15 को 3 डिवाइड कर देगा और उधर क्या बचेगा? p। तो बताइए 15 को 3 डिवाइड किया तो कितना आया? 5। तो p बराबर कितना आया? 5। पूछेगा तो निकाल लेंगे। ठीक, यहां पे देखिए -8 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या है? तो पावर और पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? -8 की पावर 2 और -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? -8। तो -8 की पावर, बेस भी -8 और एक्सपोनेंट भी -8। और उधर क्या है? -8 की पावर। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे? तो -8 किसके बराबर हो जाएगा? 2p के। तो -8 इक्वल टू, बताइए 2 और p के बीच में कौन सा चिन्ह है? मल्टीप्लाई। तो 2p के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो इधर आके 2 -8 को डिवाइड कर देगा और उधर क्या बचेगा? तो p बराबर क्या आएगा? माइनस, और 8 को 2 डिवाइड करेगा 4, तो कितना आएगा? -4 बन जाएगा। ठीक, यहां पे देखिए 8/5 की पावर 3, उसकी पावर 5 और उसकी पावर -1। तो पहले इतना सॉल्व कर लो कि 8/5 और उसकी पावर 3 और 5 का क्या हो जाएगा? 3 5 जा, और पूरे की पावर अभी क्या है? फिर से पावर पावर का क्या हो जाएगा? तो 8/5 की पावर क्या बनेगी? 15 का -1 में मल्टीप्लाई करो, माइनस, तो 8/5 की पावर -15 बन जाएगा। 8/5 की पावर -15 है ना? याद रहेगा ना? ठीक, यहां पे देखो 1/4 की पावर 3 है और उसकी पावर, तो पावर पावर का क्या हो जाएगा? तो 3 2 जा, तो बच्चों 1/4 की पावर और आगे इनटू 1/4 की पावर। अब देखिए बेस सेम है 1/4, तो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? क्यों ऐड हुए? बीच में क्या है? तो 1/4 एक बार और पावर 6 और 5 जुड़ के 11। तो आंसर क्या आएगा? 1/4 की पावर 11 बन जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।